Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of Accountancy. बेटा हमने लास्ट लेक्चर में सब्सिडरी बुक्स को स्टडी किया था, तो आज हम लोग जो हैं वो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. कहते क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक आफ्टर ब्लैंक ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम कैटालॉग प्राइस. अब ध्यान से सुनना, जो कैटालॉग प्राइस है ना बेटा, कैटालॉग प्राइस का मतलब ये होता है लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस मीन्स द MRP गिवन ऑन पैकेज. पैकेज के ऊपर जो MRP गिवन है उसको हम लोग कहते हैं कैटालॉग प्राइस. जब भी हम लोग सेल्स करते हैं तो हम कौन सा अमाउंट माइनस करते हैं कैटालॉग प्राइस में से? रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक आफ्टर ब्लैंक ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं? ऐड करते हैं या माइनस करते हैं या इग्नोर करते हैं? कैटालॉग प्राइस में से हम डिडक्ट करते हैं बेटा. जैसे 1200 रुपीज़ का आपका एक पैकेट है, आपने 10 खरीदे तो वो बन गया 12,000. तो पर्सन कहता है कि आपने मेरी 12,000 की सेल कराई है, मैं आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ. तो 1200 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा और पीछे 10,800 जो है वो आपका लिखा जाएगा. ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो डिडक्ट होता है. क्या होता है? डिडक्ट. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर पार्शियल रिकवरी फ्रॉम मिस्टर मोहन ऑफ एन अमाउंट ऑफ 26,000 अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इज टू बी डन इन. तो नोट कर लेते हैं. देखो, सेल्स बुक है जो वो क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करती है. कैश बुक कैश को रिकॉर्ड करती है, कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस. जर्नल प्रॉपर ऑल अदर ट्रांजैक्शंस जिसमें ट्रांसफर एंट्रीज भी आ जाती हैं. और परचेज बुक परचेज जो क्रेडिट वाली होती है. ये लग गया ना पता? कहता है जो आपने मिस्टर मोहन से पार्शियली रिकवरी करी बैड डेट की, मतलब वो हमारा डेटर था जिससे हमने पैसे रिसीव करने थे, ठीक है, 26,000. उसने पैसे दिए नहीं, हमने उसको बैड डेट लिख दिया कि ये बंदा पैसे नहीं दे रहा. अब उसने दे दिए तो ना तो वो सेल है ना कैश है, पैसा वापस आ रहा, तो वो कैश बुक है. कैश की ट्रांजेक्शन हो गई ना, तो वो आ गया कैश बुक में. नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश वॉज रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर. कैश सेल करी थी तो ये तो पार्ट बनी होगी कैश बुक का. एंड कैश वॉज गिवन इमीडिएटली, तो इसको हमने, उसने गुड्स रिटर्न कर दी, हमने उसको इमीडिएटली कैश दे दिया, तो ये किस में रिकॉर्ड होगा? ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि सेल रिटर्न भी क्रेडिट सेल रिटर्न रिकॉर्ड करती है. क्या रिकॉर्ड करती है? क्रेडिट सेल रिटर्न. नेक्स्ट इज सेल्स बुक हैज़ डेबिट बैलेंस. सेल्स बुक का डेबिट बैलेंस होता है. पहले देखते हैं कि सेल्स किस काम आती है. सेल्स मतलब हमारा इनकम जनरेशन. इनकम जनरेशन तो बिल्कुल भी डेबिट बैलेंस नहीं होता, ये होता है क्रेडिट बैलेंस. मैंने आपको पहले भी बेटा बड़ी बार समझाया है कि मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स बहुत मैटर करते हैं. मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं. अगर आप एसेट की बात कर रहे हो या आप एक्सपेंस की बात कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करो. अगर आप इनकम की बात कर रहे हो, लाइबिलिटी की बात कर रहे हो, कैपिटल की बात कर रहे हो, तो आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा. इनका नोट कर लो. तो डेबिट बैलेंस फॉल्स है, गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेक ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर किरण कुमार अ कस्टमर एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर हरी अ सप्लायर. इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन. 10,000 का चेक रिसीव किया किरण कुमार से, एक कस्टमर है वो, उसने मिस्टर हरी एक सप्लायर है उसके फेवर में एंडोर्स कर दिया. ये कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ये तो एंडोर्समेंट एज अ ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर कर दिया. इसमें कहने का मतलब क्या है? ध्यान से देखना. मैंने आपको चेक दिया, आई एम काजल महाजन, ठीक है. अ चेक ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर किरण कुमार. मुझे ना किरण कुमार से चेक मिला था, मैंने ट्रांसफर कर दिया आपको, ठीक है, आपको कर दिया ट्रांसफर. किस में रिकॉर्ड करूंगी? ना पैसा ये जो चीज़ है ये है कि चेक मेरे पास आया, मैंने आगे आपको दे दिया. ये जाएगा 3 कॉलम कैश बुक में. किस में जाएगा? 3 कॉलम कैश बुक में, क्योंकि मेरा बैंक पहले इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड पे मैं रिकॉर्ड कर दूंगी. जब मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी मेरा बैंक डिक्रीज हो जाएगा तो मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दूंगी. और बैंक का कॉलम 3 कॉलम कैश बुक में बनता है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट अक्रूवर्ड फॉर द मंथ ऑफ द मार्च. इंटरेस्ट अक्रूवर्ड है, जो चीज़ें अक्रूवर्ड होती हैं, जो चीज़ें आउटस्टैंडिंग होती हैं, जो चीज़ें प्रीपेड होती हैं, या फिर जो चीज़ें रिसीव्ड इन एडवांस होती है, ये क्या होती हैं? ये होती हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज. इनको क्या कहा जाता है? एडजस्टमेंट एंट्रीज.
जैसे मैं ये कहूँ कि बिजली का बिल आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ चुका है, हमें पे करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है अभी तक पे तो नहीं ना किया, वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। सो ऐसे ही इंटरेस्ट जो है वो मार्च महीने का आप लोग अर्न कर चुके हो पर आपने रिसीव नहीं किया, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री है। तो ये जर्नल प्रॉपर का पार्ट बनती है। जो ऐसी एडजस्टमेंट और ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं ये जर्नल प्रॉपर का पार्ट बनती है। नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? बेटा सेलर इशू करता है। किस केस में करता है? परचेज रिटर्न के केस में। किस केस में करता है? परचेज रिटर्न के केस में। रेक्टिफाइंग एंट्री, जो एंट्री है ना सही करने वाली, वो भी जर्नल प्रॉपर का पार्ट बनती है। ये नोट कर लो, कैश बुक में कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री आती है, सेल्स बुक में सेल्स की एंट्री आती है, परचेज बुक में परचेज की एंट्री आती है, और जर्नल प्रॉपर में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आती हैं, ट्रांसफर एंट्रीज आती हैं। ये सारी किसका पार्ट बनती है? जर्नल प्रॉपर का। नेक्स्ट वी हैव पार्टीज अकाउंट्स आर डेबिटेड फॉर। पार्टीज अकाउंट्स किस चीज के लिए डेबिट होते हैं? अच्छा, डेबिटेड फॉर ब्लैंक सेल ऑफ गुड्स। सेल बात कर रहा ना, अगर मैं सेल करूं कैश पे तो मेरी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, जर्नल किया आप लोगों ने। अगर मैं करूं पार्टी क्रेडिट पे सेल करूं तो होगा कस्टमर का नाम टू सेल्स। सेल्स तो क्रेडिट ही रहना बेटा, जो मर्जी हो जाए। तो इसने कहा है पार्टी का अकाउंट डेबिट किस केस में होता है? कैश सेल में तो नहीं होगा, क्योंकि कैश आएगा तो क्रेडिट सेल में होगा। किस सेल पे होगा? क्रेडिट सेल पे। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश वर रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर बट कैश वाज नॉट गिवन इमीडिएटली। देखो गुड्स जो है वो रिटर्न की गई, कैश इमीडिएटली नहीं दिया तो हमारा ये एंट्री किस पे जाएगा कि हमने अभी पैसा देना पर कैश में दिया था ना। सो ये तो होगी फिर क्रेडिट सेल रिटर्न, मतलब सेल रिटर्न है पर क्रेडिट पे है क्योंकि पैसे अभी दिए ही नहीं, तो वो सेल रिटर्न का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा? सेल रिटर्न का। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड इन इज रिकॉर्डेड इन। ट्रेड डिस्काउंट किस में रिकॉर्ड होता है? परचेज बुक में, डिस्काउंट कॉलम ऑफ। देखो कैश बुक में ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता, ये पक्का ही नोट कर लो। डेबिट क्रेडिट कोई भी साइड हो, कैश बुक में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। पर जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं ना तो हमारे लिए गुड्स आती हैं हमारे पास, तो भी हम ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। तो नन ऑफ द अबव जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट अक्रूवर्ड फॉर द मंथ ऑफ द मार्च। मार्च के लिए जो इंटरेस्ट अक्रूवर्ड है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। किस में जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। परचेज बुक हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। क्यों भाई? सेल्स बुक में भी आप कहते हो डेबिट बैलेंस शो करता है, वो गलत है क्योंकि वो हमारी इनकम है। तो परचेज तो हमारा एक्सपेंस है ना। परचेज क्या है? परचेज इज एक्सपेंस। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। अब यहां पे ये कहता है क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो ये गलत है ना, गलत है, ये फॉल्स। नेक्स्ट इज ट्रांसफर एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन। ये मैंने आपको पहले ही बताया जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। अब ट्रांसफर एंट्री क्या होती है? 31 मार्च 2020 को मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक था, साल के एंड में स्टॉक था 10,000 रुपये का। 1 अप्रैल 2020 को ये स्टॉक मेरा ही है ना, 2020 में मेरा ही स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अगले साल का ओपनिंग हो जाता है। सो इसको जब यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है तो एंट्री रिकॉर्ड होगी ट्रांसफर एंट्री, तो वो पार्ट बनती है जर्नल प्रॉपर का। नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट इज ब्लैंक इज सेड टू कस्टमर व्हेन यू रिटर्न गुड्स। जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तो वो होगा सेल्स रिटर्न, राइट। और अगर हम करेंगे तो वो होगा परचेज रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न के केस में हम लोग कौन सा नोट इशू करते हैं? हमने जवाब देना है यहाँ पे ये वाला कि सेल्स रिटर्न के केस में कौन सा नोट इशू होता है। सो जब भी क्लाइंट हम लोगों को वापस करेगा तो हम लोग क्रेडिट नोट इशू करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट नोट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर पीटर आर टू बी रिकॉर्डेड। जो पीटर को गुड्स सेल करी वो किस में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? क्रेडिट बेस पर करी है तो क्रेडिट सेल्स है, तो हमें पता है कि क्रेडिट सेल्स हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। देखो बेटा जब भी आपके पास पेपर आएगा ना, क्वेश्चन पेपर आएगा, आपने पहले क्वेश्चन समझना है कि उसमें क्या हो रहा है। पता लग गया क्रेडिट सेल हो रही है तो सेल बुक में चला जाएगा। क्रेडिट नोट कौन सेंड करता है? सेलर सेंड करता है। कब करता है? सेल्स रिटर्न के केस में। सेल्स बुक का डेबिट बैलेंस होता है, सही बात है, फॉल्स। डेबिट बैलेंस गलत है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है इसका। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम किरण वुड बी एंटर्ड इन। अब जो किरण से रिटर्न इनवर्ड आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब हमने बेचा था वापस आ गया, दैट इज परचेज रिटर्न।
तो वो कहाँ पे आएगा? परचेज रिटर्न बुक में। किस में आएगा? परचेज रिटर्न बुक में। गुड्स सोल्ड फॉर 25,000 प्लस 4% सेल्स टैक्स यानी कि जीएसटी। तो सेल्स अकाउंट किस अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा? 25,000 का 4% निकालते हैं पहले। तो सेल्स अकाउंट को हम किस अकाउंट से क्रेडिट करेंगे? ये आ जाएगा हमारा जीएसटी, जो कि सेपरेटली शो होगा। ठीक है, तो सेल्स तो फिर भी 25 की ही रही ना, तो वहाँ पे 25 ही आएगा। अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर किरण कुमार, ये मैंने अभी आपको बताया 3 कॉलम कैश बुक में जाएगा। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द कस्टमर एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री आपको आती होनी चाहिए कि एडवर्टीजमेंट होती है ये, टू स्टॉक अकाउंट या गुड्स अकाउंट या टू परचेजेस अकाउंट लिखते हैं हम लोग तो, कि परचेजेस कम हो रही हैं। तो ये जो है ना, ये किसी भी हाल में ना पैसा लेके आ रहा ना लेके जा रहा है, तो ये जर्नल प्रॉपर का पार्ट बनता है, जिसमें देखो हमारे पास सब्सिडरी बुक्स होती हैं। कैश बुक जो कैश एंट्रीज को रिकॉर्ड करती है, परचेज बुक जो परचेज क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करती है, सेल्स बुक जो क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करती है, परचेज रिटर्न बुक जो परचेजेस रिटर्न को रिकॉर्ड करती हैं, सेल रिटर्न बुक जो सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करती है, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक। इनमें जो एंट्रीज नहीं ना आ पाती वो फिर जाती है जर्नल प्रॉपर में। किस में जाती है? जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश वर रिटर्न बाय कैश वाज नॉट इमीडिएटली पेड, ये मैंने आपको पहले बताया सेल रिटर्न में जाएगा। सो बेटा ये सारा का सारा आपका सब्सिडरी बुक्स के एमसीक्यूज थे। मेजरली हम लोगों ने सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न की किए, डेबिट नोट के, क्रेडिट नोट के किए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमने ये वाले जो बुक्स हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा।